हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्यूटेन क्लास में। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की मान सारणी याद करने का स्पेशल ट्रिक लाया है, जो आप उंगलियों पर किसी भी त्रिकोणमिति फलन का मान सारणी बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चूंकि त्रिकोणमिति से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग हाथ की अंगुलियों में किस प्रकार कोण को नामांकित करेंगे, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। इसके लिए हम इस प्रकार से, जैसे हमने अभी आपको बना के बताया, किस अंगुली को किस कोण से नामांकित करेंगे, इस तरीका से नामांकित करने के बाद में जैसे साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, तो साइन थीटा के लिए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर थीटा के नीचे अंगुली की संख्या, यानी थीटा की जगह पर जो भी कोण होगा उसके नीचे अंगुली की संख्या को गिनेंगे और बाटा में क्या करेंगे, 2 रखेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे एक भी अंगुली नहीं है, इसलिए रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 0, और बाटा में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार 2 हो जाएगा। तो 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0/2, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अब साइन 30 डिग्री का निकालने वाले हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार 30 डिग्री के नीचे अंगुली की संख्या कितना है, तो 1 है। अंगुली की संख्या 1 है, इसलिए लिखेंगे √1, और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूला के अनुसार बाटा में 2 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। √1 का वर्गमूल 1 और बाटा में 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये सही है भाई। और साइन 45 का निकालेंगे, तो साइन 45 के नीचे अंगुली की संख्या 2 है, इसलिए रूट के अंदर 2 लिखेंगे और बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी √2 गुना √2 होगा, √2 गुना √2, और √2 से √2 कट जाएगा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर में 1/√2 प्राप्त हो जाएगा। यानी साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 के लिए, तो साइन 60 के नीचे अंगुली की संख्या 3 है, इसलिए रूट के अंदर 3 ही लिखेंगे और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3, यानी √3/2 होता है। इसके बाद हम लोग साइन 90 का निकालेंगे, तो 90 यानी अंगुली में 90 जहाँ पे उसके नीचे अंगुली की संख्या को गिनेंगे तो कितना है, तो 90 के नीचे अंगुली की संख्या 4 है, तो रूट के अंदर 4 लिखेंगे और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √4 यानी 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और बाटा में नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरीका से कॉस के लिए हम लोग फिर अंगुलियों में कोणों को नामांकित कर लेंगे। जैसे हम नामांकित करें उसी तरीका से आप ध्यान में रख के याद कर लोगे। अब उसके बाद में कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर थीटा के ऊपर अंगुली की संख्या, क्या लिखेंगे, थीटा के ऊपर अंगुली की संख्या। अब जहां हम लोग थीटा जो मानेंगे जिसका निकालना है, उसके ऊपर हम अंगुली की संख्या को गिनेंगे, उसको रूट में लिखेंगे और बाटा में क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। जैसे कि कॉस 0 डिग्री का निकालना है, तो 0 डिग्री के ऊपर अंगुली की संख्या कितना है, 4 है। अंगुली की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए रूट के अंदर 4 लिखेंगे और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अर्थात 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 बराबर 1, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरीका से हम लोग कॉस 30 डिग्री का निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के ऊपर अंगुली की संख्या कितना है, 3 है, इसलिए क्या लिखेंगे, √3, और बाटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 का निकालिएगा, तो कॉस 45 के ऊपर उंगली की संख्या कितना है, तो उंगली की संख्या 2 है, इसलिए लिखेंगे √2, और बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, नीचे जो हर के रूप में 2 है, अर्थात हम लिख सकते हैं √2, अब बट्टा हमको 2 प्राप्त करना है, एक रचना करना है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर है, अर्थात √2 को 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे √2/2
√2 का स्क्वायर है अर्थात √2 गुना √2, फिर एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो 1/√2 प्राप्त होगा। इस तरीके से cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। cos 60 का निकालना है तो cos 60 यानी 60 डिग्री के ऊपर उंगली की संख्या कितना है 60 डिग्री के ऊपर उंगली की संख्या 90 वाला अर्थात 1 है, इसलिए लिखेंगे √1/2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1/2। अब cos 90 का निकालना है cos 90, तो 90 डिग्री के ऊपर एक भी अंगुली नहीं है, 90 डिग्री के ऊपर एक भी अंगुली नहीं है अर्थात अंगुली की संख्या 0 लिखेंगे, √0 और बटा में क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा यानी 0/2, 0 का वर्गमूल 0 और बटा 2 यानी ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। अब tan त्रिकोणमितीय फलन के मान सारणी को याद करने के लिए ठीक इसी प्रकार अंगुलियों में कोनों को नामांकित कर लेंगे और tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा tan थीटा बराबर √टेंडर क्या होगा √टेंडर थीटा के नीचे अंगुली की संख्या, क्या लिखेंगे थीटा के नीचे अंगुली की संख्या। इन फॉर्मूलों को आप याद रखोगे तभी आप त्रिकोणमितीय फलन के मान सारणियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे tan थीटा बराबर थीटा के नीचे अंगुली की संख्या बटा √टेंडर थीटा के ऊपर अंगुली की संख्या। जैसे tan 30 डिग्री का निकालना है, tan 30 डिग्री का निकालना है तो 30 डिग्री के ऊपर देखेंगे 30 डिग्री के सबसे पहले नीचे अंगुली की संख्या कितना है थीटा के नीचे अंगुली की संख्या, तो 30 डिग्री के नीचे अंगुली की संख्या कितना है 1 है, इसलिए लिखेंगे √1 फिर बटा थीटा के ऊपर अंगुली की संख्या यानी 30 डिग्री के ऊपर अंगुली कितना है 3 गो है तो बटा रूट में क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, तो √1 यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और √3 का नहीं निकलेगा तो 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 45 डिग्री का निकालना है तो tan 45 डिग्री के नीचे अंगुली की संख्या कितना है तो 2 है और बटा √45 डिग्री के ऊपर अब अंगुली की संख्या गिनेंगे तो 45 डिग्री के ऊपर भी अंगुली की संख्या 2 है तो √2 से √2 कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1। tan 60 डिग्री tan 90 डिग्री और tan 0 डिग्री का वैल्यू सेम निकालना है और आपको बताना है कि विधि कैसे